हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा According to the law of conservation of momentum, the total momentum of a system of bodies remains constant if no external unbalanced force acts on the system. यहाँ बोल रहा है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे उस सिस्टम पर, तो हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व होगा, मींस सेम होगा, चेंज नहीं होगा। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हमेशा इक्वल होगा। अब यहाँ कुछ लोग को ये जो कोलिजन वर्ड है वो नया लग रहा होगा और कुछ लोग को पता होगा, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जो कोलिजन होता है अगर दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो उसे हम कोलिजन कहते हैं। जैसे एक बॉल इधर से आ रही है और दूसरी बॉल इधर से आ रही है, दोनों टक्कर खा रहे हैं, तो वहां कोलिजन होगा। चलिए, अब हमारा बोला था नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। जो फोर्स है हमारा, ये हमारा फाइनल मोमेंटम है और ये हमारा पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है, मतलब कोलिजन के पहले का और ये कोलिजन के बाद का। तो अगर हम फोर्स जीरो कर देते हैं, हमें जैसा डेफिनेशन में बोला है, तो क्या होगा, ये टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई में जाकर के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जो कोलिजन है हमारा, मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन सेम हो जाएंगे। चलिए हम इसे देखते हैं कैसे। यहाँ एक डायग्राम बनाया है मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए। ये हमारे दो बॉडीज हैं, सपोज दैट A1 एंड A2। तो दोनों की मासेस डिफरेंट है। पहले का मास जो A1 बॉडी है उसकी मास है M1 और जो B है उसका मास है M2। तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन, मींस कोलिजन होने से पहले का, वो A का है, बॉडी A का U1 एंड बॉडी B का U2 है। अब यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये जो फोर्सेस है वो सेम होंगे, मींस इसका फोर्स जो F1 होगा ये भी सेम फोर्स लगाएगा, तो ये F2 हो जाएगा और दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो फोर्सेस लग रही हैं वो आपस में ऑपोजिट हैं, मींस इधर से बॉल आ रही है, टक्कर खाई इधर वाले बॉल से, तो ये जो फोर्स इधर लगा रहा है, दूसरा बॉल इधर से फोर्स लगा रहा है, मींस दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। इसलिए जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल तो होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ लगेगा। अब आते हैं हम आफ्टर कोलिजन में क्या होगा। जो हमारे मासेस हैं वो तो दोनों बॉडीज के सेम रहेंगे, ए और बी के, लेकिन जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो आफ्टर कोलिजन हम ले लेते हैं V1 और यहाँ पे V2 ले लेते हैं दूसरी बॉडी के लिए। अब देखते हैं, जैसा कि हमें डेफिनेशन में बोला है उस हिसाब से जो यहाँ पर मोमेंटम होगा फर्स्ट बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन के, मींस कि M1 U1 अगर हम प्लस करेंगे M2 U2 से, तो हमारा ये इक्वल होगा M1 V1 प्लस M2 V2 के। ये हमारे आपस में इक्वल होंगे। इस डेफिनेशन में यही समझाने की कोशिश किया है। चलिए हम इसके डेरिवेशंस को देख लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपना प्रूफ देखेंगे। अभी हमने जाना था कि जो दोनों बॉडीज के ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे जो फोर्सेस हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन नेगेटिव होता है। हमें पता है, पहले हमने पढ़ रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट बॉडी के लिए होगा तो मास और एक्सेलरेशन फर्स्ट बॉडी का लेंगे, यानी ए बॉडी का, और जो ये मास और एक्सेलरेशन है सेकेंड बॉडी का वो हम 2 रखेंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो फर्स्ट बॉडी का जो बिफोर कोलिजन में वेलोसिटी थी माइनस कर देंगे आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी को, डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू माइनस M2। सेकेंड बॉडी का बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी रखेंगे, माइनस कर देंगे आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी को, डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ हमारा टाइम दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो M1 और M2 है अंदर मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो ये हो जाएगा M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू, ये माइनस के साथ अंदर जाएगा तो हो जाएगा M2 U2 माइनस में
और ये प्लस में M2V2 हो जाएगा। अब हमें जो नेगेटिव वाली साइन है इक्वल के इधर लानी है, तो यहाँ पे M1U1 प्लस M2U2 हो जाएगा क्योंकि इक्वल के उधर नेगेटिव में है। अब यहाँ पर M2V2 और यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो इक्वल के उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा M1V1। ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा हमारा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मीन्स कि जो हमारा M1U1 है और M2U2 है वो बिफोर कोलिजन था और इक्वल होगा वो M2V2 प्लस M1V1 के, यानी आफ्टर कोलिजन। अभी हमने बताया अगर वहां पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम पे, जो वर्क कर रही है सिस्टम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रही है एक दूसरे के ऊपर, तो जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का वो हमेशा इक्वल होगा आपस में। तो आई होप कि ये टॉपिक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मोमेंटम एंड उसका प्रूफ हम कैसे लाते हैं, किस तरीके से उसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे की क्लासेस में मिलते हैं हम आपसे आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे एक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आगे की क्लासेस में मिलते हैं हम आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।